हाय एवरीवन। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा या फिर जानते होंगे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, जिसे शार्ट में आरएमएल के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि लखनऊ गोमती नगर में स्थित है। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे सरकारी प्रारंभिक भर्ती जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के बारे में। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, टोटल पोस्ट कितनी है, तो आप लोग देख रहे होंगे टोटल पोस्ट हमारी 11 पोस्ट है। तो हमने पहले ही बताया था कि अभी 3 संस्थान बचे हैं, जो कि एसजीपीजीआई लखनऊ और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और केजीएमयू संस्थान बचे हैं। तो जिसमें से पीजीआई की नोटिफिकेशन आ चुकी है और राम मनोहर लोहिया ने फुल नोटिफिकेशन डाल दिया है, मतलब कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी के बारे में बता दिया है। अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी बची है आपकी केजीएमयू की भी नोटिफिकेशन आ जाएगी। जैसे ही आएगी आप लोग तक का अपडेट मिल जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पर ये नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है। आप लोग देखिए, हम आ चुके हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के ऑफिशियल वेबसाइट। तो इसमें देखिए डायरेक्ट रिक्वायरमेंट में आप लोग पढ़ लीजिए, इसको रीड कर लीजिए, जो कि सीधी भर्ती है, आपका कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट के थ्रू होगा। अब आप लोग डेट देख लीजिए, 5 मार्च 2024 को ये नोटिफिकेशन पब्लिश की जाती है। इसका विज्ञापन संख्या देख लीजिएगा, सब कुछ आप लोग अच्छे से भली बात देख लीजिए। तो आप लोग देखिए सीरियल नंबर 1 में एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लीजिएगा। तो इसमें नेम ऑफ पोस्ट में क्या है, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के पोस्ट के बारे में बताया गया है। अब ग्रुप किस ग्रुप में आते हैं, ग्रुप आपका सी ग्रुप में आप आएंगे। अब पे लेवल कौन सा है, पे लेवल आप लोग देख रहे होंगे, पे लेवल 5 है। अब इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसियां डिवाइड करके दिया गया है। तो आप लोग देखिए, अनरिजर्व में आपकी 5 पोस्ट है, एससी में 3 पोस्ट है, एसटी में कोई पोस्ट नहीं है, ओबीसी में 2 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है। तो आपकी टोटल मिला के कितनी हो गई, टोटल मिला के आपकी 11 पोस्ट हो गई। तो आप लोग देखिए सीरियल नंबर 1 में वही हमारा नेम ऑफ पोस्ट कौन सी है, जूनियर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट। अब क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, मतलब क्वालिफिकेशन क्या है एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट क्या है। पॉइंट नंबर 1 में क्या है, 10+2 विथ साइंस सब्जेक्ट, मतलब आपका 12वीं साइंस से होना चाहिए। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी होनी चाहिए। इसके बाद प्लस 2 ईयर रेगुलर डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, मतलब आपका 12वीं साइंस से होना चाहिए प्लस 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। कहाँ से होना चाहिए, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। इसके बाद 1 ईयर रिवेलेंट एक्सपीरियंस इन लैबोरेटरी अटेंडेंट, मतलब आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस पोस्ट पे, लैबोरेटरी अटेंडेंट या लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पे रहेगा तो भी चलेगा। और फिर इसके बाद वो कहाँ से होना चाहिए, आपका जहाँ पे काम किया है वो 100 बेड हॉस्पिटल से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आप लोग देख रहे होंगे हम आ चुके हैं आवेदन शुल्क मीन्स एप्लीकेशन फी पे। इसमें देखिए अभ्यर्थी 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन करता है, तो ऐसी दशा में आवेदन करने वाले उम्मीदवार को प्रत्येक पद के लिए अलग अलग से भुगतान, मतलब आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। मतलब ये समझिए, अगर यदि आप 1 से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पेमेंट करनी पड़ेगा। अब आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट मीन्स सीआरटी, कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट सीआरटी ऑन कंप्यूटर बेस्ड, मतलब आपका सीबीटी बेस्ड, मतलब कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा। कंडक्टेड इन बाइलिंगुअल लैंग्वेज, मतलब 2 भाषाओं में आपका एग्जाम होगा, हिंदी एंड इंग्लिश। अब आपके मन में चल रहा होगा हमारा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा, मैं उसको भी डिस्कस करूंगा, वो भी नहीं छोड़ूंगा। तो आप लोग वो बातें ध्यान से रखिए। आपके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा, तो आप लोग ऐसे समझिए, आपका क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड रहेंगे। जैसे यूपीएमएस ने कराया और केसीसी ने कराया, वही रूल सब लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यूपीएमएस में 5-5 थे, कि कल्याण सिंह में 10-10 क्वेश्चन थे। तो आप लोग ऐसे समझिए, आपका पार्ट ए में, पार्ट बी में, पार्ट ए, अब देखिए कि इसमें ये डिसाइड नहीं किए पार्ट ए में कौन सा सब्जेक्ट डालेंगे और पार्ट बी में, आप लोग ये बातें ध्यान रखिए। आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, ये बातें ध्यान से रखिएगा, भूलिएगा नहीं। मतलब 25% आपका 1/4 काटा जाएगा।
अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, क्वालिफिकेशन मार्क्स। आपको इतना नंबर लाएंगे तो क्वालिफिकेशन कैंडिडेट में काउंट होंगे, अदरवाइज आप क्वालिफिकेशन कैंडिडेट में काउंट नहीं होंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे 50% फॉर अनरिजर्व एंड EWS कैंडिडेट के लिए आपको 50% लाएंगे, तभी क्वालिफिकेशन कैंडिडेट में काउंट होंगे। फिर दूसरा पॉइंट देखिए, 40% लाएंगे फॉर SC, ST, OBC एंड PWBD कैंडिडेट के लिए। मतलब OBC, SC, ST के लिए 40% आपको लाएंगे, तब आप क्वालिफाई कैंडिडेट में काउंट किए जाएंगे, अदरवाइज इसमें काउंट नहीं किए जाएंगे। यदि आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्त के साथ शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।